आपको क्या लगता है कि मतलब इतना अच्छा नोएडा शहर छोड़ करके हम यहाँ काहे के लिए आए हैं? दोनों बेटी को दिए हैं तो कम से कम छोटी वाली को भी कुछ दे दें। आज लगभग 1 साल होने वाला है हम लोग यहाँ पे, 1 साल मतलब 9-10 महीना होने वाला है। अब हमेशा मतलब जब आते हैं कुछ उम्मीद होता है कि कुछ मिल जाए, कुछ दे दें। अब नहीं दे रहे हैं तो तो आप कुछ लेना है तो भीख ही मांग लीजिए। आप नहीं थोड़ा-सा बोल सकते हैं जाकर के? मतलब जाके खोदो वहाँ जाके बोलो तब समझ में आएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि अब हम बोले हम ये कहाँ? चाहते हैं ना कि उनका कॉमन सेंस काम करे। चारों लोग जो है ना वो लोग मांगे होंगे, अपने मर्जी से थोड़ी दे दिए तो होंगे। हम क्या कर रहे हैं? धमका रहे हैं, हम भी तो मांग ही रहे हैं जी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड फ्रेंड्स। तो गाइस आज है मकर संक्रांति और आज के दिन जो है मेरे घर में मतलब मेरे घर में क्या सभी के घर में दही चूड़ा और तिलकुट वगैरह होता है। तो मीठा मीठा हो जाने के कारण एक सब्जी भी बनती है मेरे घर में। इस बार मेरी वाइफ ने आलू मटर की सब्जी बनाई है जो कि बहुत टेस्टी है। तो उस समय तो मैं मज़ा नहीं ले पाया दही चूड़ा के साथ। तो अभी मैं शाम के समय में भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ बाहर खाने से बेटर है कि घर में ही कुछ खा लूँ। तो वाइफ ने बोल दिया है कि कुछ पूड़ियाँ बना दो, मैं पूड़ी सब्जी खा लूँगा। तो जब तक वो उधर किचन में बनाने गई है तब तक मैं सोच रहा हूँ ना एक प्रैंक करूँ। प्रैंक ये रहेगा कि मैं आज अपने ससुर जी के बारे में अपने वाइफ से कुछ बात करने वाला हूँ, लेन देन के विषय में। देखता हूँ ये मुद्दा जो है गर्म होता है, ठंडा होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता है। आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कितने शिद्दत से मेरी वाइफ जो मेरे लिए पूड़ियाँ तल रही हैं और मैं उसके बाद मिलता हूँ प्रैंक में। तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ, बना रहे हैं जी पूड़ी। अरे बना रहे हैं लेकिन हमको पेट में दर्द हो रहा है, बना रहे हैं ना। पेट में दर्द Later. हुआ जी? हुआ? वाह, इतना हम थोड़ी खाएंगे जी। हम भी खाएंगे इसमें, समझे ना, हमको भूख लगा है। हमके पेट में रखिएगा। ठंडी में खूब हीटर का मजा ले रहे हैं ना। अभी तो बंद किए हैं, हीटर कहाँ चला रहे हैं? तभी तो चल रहा था। अरे बाप रे बाप, वाह वाह, खाइए, मजेदार। कचौड़ी भी है। कचौड़ी? कचौड़ी क्या बनाया? नहीं खाइएगा, मत खाइए। अरे ठीक है बना देता ना दीजिए। खाइए, सोच क्या रहे हैं? हम सोचे हमको अपने हाथ से खिलाइएगा। हम मोटाते जा रहे हैं। हमको आप खिलाते हैं? तो पहले कौन बाइट लिया? पहले बाइट लिया अपने और हमको खिलाते हैं। तो हमको भूख बहुत तेज लगा ना था। तो मोटाइए ना, ऐसे तो मोटा रहे हैं। तो खाए भी नहीं क्या? खाइए चुपचाप। खाने भी नहीं लगाइएगा। सुनिए ना, हम सोच रहे थे कि सुन रहे हैं क्या? कहने की जो सोच के आए थे बोकारो ना, लग नहीं रहा है कि मतलब ऐसा कुछ हो पाएगा। क्या सोच के? क्या काम नहीं चल रहा है क्या? काम चल ही रहा है, काम क्या दिक्कत है? तो फिर काम ही के लिए नहीं आए हैं? काम के लिए आए थे लेकिन माइंड में एक जगह एक चीज था कि अब सोचिए आपकी दोनों बहन है तो दहेज भी दिए पिताजी, पूरा खर्चा भी पूरा किए। मतलब हम वो नहीं बोल रहे खर्चा काहे किए, मतलब एक उम्मीद बन जाता है ना कि जब सब कुछ चल रहा है ठीक बढ़िया, हम लोग बोकारो आइए गए, बातचीत भी हो ही रहा है। अब क्या हो, खाइए जी। अरे कहना क्या चाहते हो? बोलिए, क्या बोले, पहले बोल दीजिए। हम तो समझ खाइए आ रहा। खाइए ना, खाइए ना। बोलिए ना पहले आप, इतना ना मतलब क्या कहते हैं, सोचिए मत, जो बोलना है जल्दी बोल दीजिए, क्योंकि हम इतना है ना, हम मेरे में पेशेंस नहीं है कि आप घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे यही कह रहे हैं जैसे कि अब हम सोचे कि 11 साल हो गया शादी को, अब सब कुछ ठीक हो ही गया ससुराल में, सब कुछ तो आना जाना ही है, पापा भी आते हैं, मम्मी भी आती है, यहाँ रही भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे अच्छा रिलेशन बनता रहे। लेकिन हमको लगता है कि जैसे कि अब बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे? कौन? अपना, अरे मतलब नॉर्मल आदमी के पास एक अपना कॉमन सेंस होना चाहिए ना।
किस चीज का? आपको नहीं समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं आ रहा हमको, आप साफ साफ बोलिए ना। हम सब तो वही कुछ खुल करके बोले हम तभी चाहते हैं कि आप खुल के ही बोलिए। इससे से ना मतलब आधा बात बोल के और पता नहीं क्या किस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। इशारा मेरा जा ही नहीं रहा है आपके इशारे में। अरे हम ये कह रहे हैं कि दोनों दीदी के हस्बैंड को, यानी कि मेरे दोनों साड़ू को पैसा वैसा मिला अच्छा खासा। हाँ तो आपको भी चाहिए? अरे हम मांग थोड़ी रहे यार, मतलब हम आज तक कभी डिमांड किए हैं क्या? तो शादी वो लोग किए जिस तरीके से तो दिए। अरे उनका जो ठीक है, डिमांड मेरा था वो कहने- डिमांड था ना उन लोगों का तो डिमांड। आप लाडली बेटी नहीं है उनके, है कि नहीं है? इतना बताइए। तो क्या चाहते हैं आप? क्या हम उनसे पैसा मांगे? अब इतना नजदीक में हम लोग आ करके घर ले लिए हैं, तो हाँ, आपको क्या लगता है कि मतलब इतना अच्छा नोएडा शहर छोड़ करके हम यहाँ काहे के लिए आए हैं? समझ रहे हो? तो आप इसीलिए यहाँ आए थे? अरे इसलिए नहीं आए हैं कहने, मतलब अपना तो सब कुछ सेट कर ही रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक होता है ना कि मतलब दोनों बेटी को दिए हैं तो कम से कम छोटी वाली को भी कुछ दे दें। अब इतना दिन से हम सोचिए, आज लगभग 1 साल होने वाला है हम लोग यहाँ पे, 1 साल मतलब 9-10 महीना होने वाला है। अब हमेशा मतलब जब आते हैं कुछ उम्मीद होता है कि कुछ मिल जाए, कुछ दे दे। अब नहीं दे रहे हैं तो तो आप कुछ लेना है तो भीख ही मांग लीजिए। ओ मतलब हम, मेरा कोई प्रतिष्ठा है, मेरा मान मर्यादा है कि कुछ नहीं मुझे? मिलेगा, कुछ मतलब मिलेगा, आपको कुछ अपने पति मिलेगा के बारे मतलब में क्या? बोलने में शर्म नहीं आता है कि भीख मांग लीजिए जा करके? आपको तो खुद ही बोलना चाहिए कि आप दीदी लोग कितना दिए हैं, तो हम, मेरा तो हस्बैंड हो क्यों नहीं देते हैं? आप नहीं थोड़ा सा बोल सकते हैं जाकर के? हर चीज मतलब जाके खोदो, वहां जाकर बोलो, तब समझ में आएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि अब हम बोले? हम ये हाँ, चाहते हैं ना कि उनका कॉमन सेंस काम करे। और नहीं काम करेगा तो? नहीं बोल रहे हैं दामाद तो बस टरकाते जाओ। अरे कहाँ लेके चले जाएंगे छाती में लात करके? आप क्या कहना चाहते हैं कि हम उनसे बोले? हमसे क्या चाहते हैं आप कि हम बोले? हम हाँ, ये हम चाहते हैं कि उनको आप एक इशारा दीजिए कि कम से कम आप दीदी लोग को जितना दिए हैं उतना तो नहीं, लेकिन कुछ तो दीजिए, ताकि इनके नजर में ये रहे कि हाँ ठीक है। नहीं तो किसी दिन मेरा माथा घूमेगा, हम फोन लगा देंगे, आप क्या बोलेंगे? छोड़िए, आपको समझ में तो आता है नहीं। बहुत रिस्पेक्ट। अच्छा एक बात बताइए, आपको कोई चीज का दिक्कत है? जरूरी है कि मतलब ससुराल अरे से तो नहीं, दिक्कत- सुनिए मेरी बात सुनिए। जरूरी है कि ससुराल से पैसा मिलेगा तो ही मेरा काम होगा? मेरा साड़ू लोग क्या भूखे मर रहा था? उसको दिए कि नहीं दिए? साड़ू लोग भूखे मर रहा था, बताइए ना। क्या रोड के किनारे रोटी नहीं मिल रहा था? EMI करके भीख मांग रहे थे क्या? दिए कि नहीं दिए उसको? तो हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं बस। पूरा खाना इतना शौक से ले आके खाएंगे बैठ के, एकदम मूड ऑफ कर दिए हैं आप। इसीलिए हम अभी बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम, एक लिमिट होता है ना, वो क्रॉस हो गया था। लीजिए खाइए। नहीं खाना हमको, खाइए आप ये। अरे देखिए, मेरा प्यार पे कोई शक मत कीजिए, ठीक है? हम बस एक नॉर्मल सा बात कर रहे हैं। इसीलिए आजकल आप हमको मुटकी मुटकी भी बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं बोलते थे। हमको जानते हैं प्रॉब्लम आपसे नहीं है, हमको प्रॉब्लम अपने पिताजी से भी नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि उनको इतना तो सोचना चाहिए कि जो जब 3 दामाद है मेरा, 2 को तो हम पूरा दे दिए बढ़िया से। अब जब एक दामाद मेरे सामने यहाँ पे आके बैठा हुआ है, तो कम से कम कुछ तो होना चाहिए यार, कि कभी गए तो पैर लगाई में एकदम दे दे 50,000 लाख रुपए कम से कम। बाप रे, पैर लगाए में कौन देता है जी? 50,000 1 लाख? अब तो हम मांगे। करोड़पति हैं क्या वो जो दे देंगे आपको? अरे तो मान लीजिए आपके जीजाजी लोग आते होंगे, साड़ू लोग आते होंगे, तो वो लोग नहीं देते होंगे पैसा? तो उन लोगों को 50,000 1 लाख रुपए पैर लगाए दे रहे दिए हैं। ना पहले, हमको तो पहले नहीं ना दिए हैं, तो अब तो इतना बनता है ना कम से कम। खुद होना चाहिए कि कम से कम FD तोड़ करके 20-25 लाख रुपए पकड़ा दे हाथ में। उनके पास 20-25 लाख रुपए होगा भी तब तो है। ऐसे काहे अन्याय करते हैं जी किसी पे? आपसे बातें मतलब करना पड़ेगा। आपसे शादी हम कर लिए हैं तो अब आप छोड़िए ना, इस आपसे- समय मतलब जब बेटी आपकी इतनी बड़ी हो गई, इस समय आपको यहाँ आने का यही मकसद था क्या? यहाँ आने का हमको अब समझ में आ रहा है कि आपका मकसद क्या था और किस लिए आप यहाँ आए हैं। बिजनेस तो एक बहाना था आपको, आपका तो मन में कुछ और ही लालच चल रहा था कि मतलब इसके पिताजी के पास पैसा रखे हैं। सुनिए ना, फालतू बात मत बोलिए। हम इतना बात जानना चाह रहे हैं कि चलो आप हम बात, क्यों नहीं खाए? आप बात टेंशन हमको हो गया है। आप बात छेड़िएगा। देखिए हमसे नहीं होगा सब चीज, समझे? कुछ होता है आपसे जी, हैं? मतलब अच्छा बात, अच्छा मान लीजिए अगर ससुर जी कुछ अगर दिए दिए तो किसके पास जाएगा? आपके पास जाएगा। ओ हम जाएगा, हम तो लगता है कि हम डाल के मर जाएंगे, हम चले जाएंगे ऊपर लेकर के सब कुछ। आप ही को चाहिए, हमको तो नहीं चाहिए कुछ भी। हम तो चाहिए। अच्छा बताइए, मेरे माइंड में प्रेशर नहीं है कि किसी तरीके से आपको हम सारा सुख संपत्ति दें, बेटी को अच्छा करें, तो कुछ चाहिए ना हम लोग को बैकअप। बैकअप मतलब हम मौज मस्ती करें, हम अपना शौक पूरा करें, हम गाड़ी ले, हम आप समझ ही मोबाइल नहीं ले, रहे हैं। ससुर पैसा से ले।
ससुर का पैसा से हम मोबाइल नहीं खरीद रहे, इतना है मेरा हैसियत हम खरीद सकते हैं, समझे कि नहीं? क्या चीज हैसियत नहीं है दिमाग अरे में? यार हम नॉर्मल सा बात कर रहे हैं कि तो जब बीवी का शौक नहीं पूरा सीधा सा कर बात सकते है कि हैं। साड़ू लोग को दिए हमको भी चाहिए, बात ये है, बात यहाँ पे ये है, साड़ू लोग को मिला है तो हमको भी चाहिए, बस इतना दिन टाइम दिए ना जी। सारू लोग जो है ना वो लोग मांगे होंगे, अपने मर्जी से थोड़े दे दिए तो होंगे। हम क्या कर रहे हैं, धमका रहे हैं, हमें तो मांगिए रहे हैं, तो मांगिए उनसे, तो लेकिन हम यार बोल रहे हैं, हम फोन करके बोल रहे हैं, क्या करके बोले वहां पे? यार क्या इज्जत रहेगा आपका, बताइए। एक शादी के समय का बात अलग होता है, अब आप बताइए इतना साल के बाद इतना आपको पता है कितना आपको मानते हैं वो लोग? जानते हैं जो दहेज नहीं लेता है ना, अच्छा दामाद को लोग मानता ही है। सही पकड़े हैं। कि चलो कम से कम मेरा सर का टेंशन लेके भाग गया ये। शादी मतलब हम करना टेंशन थे। टेंशन नहीं थे, अरेंज मैरिज शादी होता ना, कम से कम आराम से, जैसा आपका शकल है ना उस हिसाब से 20-25 लाख रुपए आपका जो है तिलक आराम से लगता है, समझे कि नहीं? अच्छा जो जिस तरह से नखरा हम उठा रहे हैं उस तरह नखरा कोई उठाएगा भी नहीं आपका। मेरे शकल में क्या खराबी था? भाई शाम को पूड़ी बनाने बोले तो लेकर के आगे साथ में, कि हम भी खाएंगे, अब देखो मैदा वाला बना लिए हैं मटकी। यार शादी हो गया है, उसमें मोटी नहीं थे, समझे ना? आपका कर दिए सीधा है सा मोटी हमको। मेरा बात सुनिए, हम फालतू बात नहीं बोल रहे हैं, बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा, बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? यार हम क्या बोलेंगे अपने पापा से जी? हम उनको पैसा चाहिए। आप नहीं बोल सकते हैं, अच्छा, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? आप बताइए उनके पास है मेरा कि बात नहीं सुनिए, है? मेरा बात सुनिए, आपकी भी बेटी है जाई, ऐसा आप मत कीजिए, कल के दिन आपकी भी बेटी के साथ कोई इस तरीके से करे, आपके पास पैसा हमको नहीं मन नहीं होगा। कर रहा खाने का, समझे ना? हम फालतू बात हम काम का अपना बात, बच्चे के में फालतू हो गया। आप बोलिएगा कि हम बात छेड़े अब, क्योंकि हो गया है बहुत टाइम, लगभग हम नहीं बोलेंगे, हम बोल दें, हमसे मत पूछिए इस सब के बारे में, समझे? आप खाइए, हम बात करके आते हैं। पागल हो गए हैं, मेरे खाइए तो बोल रहे हैं बोलने के लिए, तो हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे तो किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो आप बोलिए, अगर हम नहीं बोल तो रहे हैं बोलेंगे जाकर तो अभी खाइएगा शांति से। मेरा बात सुनिए, अगर अगर मेरा हिस्सा नहीं मिला तो हम सुना देंगे बढ़िया से, गाली उली देकर ताकि हम आ जाएंगे और इतना आपको मतलब है कि आप गाली दे दीजिएगा? आप गाली दे दीजिएगा उनको? सुनिए ना, हाँ? हिम्मत तो इतना है ना कि अगर नहीं मिलेगा ना गाली देंगे उल्टा, और आपको भी जाके छोड़ के आ जाएंगे हम। रखो अपना टेंशन अपने पास, हमको नहीं पालना इतने सर दर्द पे। अब हम सरदर्द हो गए आपके लिए? हाँ? तो जब हम काम का बात कर रहे हैं, आपको एक बार भी मेरे तरफ से आप सोचते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं? मतलब पापा आप पापा पापा, अरे पापा ठीक है, पापा अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके पास है और अगर दे देंगे तो हम कोई बुरा हो जाएगा? जब उन दोनों को दे रहे थे तो बुरा नहीं था, हम ले रहे हैं तो बुरा हो जाएंगे हम? नहीं है। एक तो दहेजों दिए, खर्चों किए, जब आएंगे तो पूरा एकदम एकदम मान मर्यादा लड्डू पेड़ा सब देंगे। हम क्या है, हम यहाँ पे हैं? घर के बगल में रहता तो मेरा कोई वैल्यू नहीं। आपका वैल्यू नहीं है? कैसे नहीं वैल्यू है? हटिए ना, आपको नहीं बात करना मत कीजिए। अरे पहले खा तो लीजिए। आप खाना तभी पार होगा जब हम पहले बात करके आएंगे, समझे कि नहीं? अब मेरा गला से खाना उतरेगा नहीं। हटिए। ये क्या है? कौन आपके दिमाग में भर दिया है ये सब? कौन भर दिया है? हाँ, अभी तक तो आपको कभी नहीं वैसे हमको बोले कि आपको दहेज चाहिए, वहाँ इतना साल वहाँ रहे हैं, बोकारो में हर रहे चीज हैं। बोलेंगे तभी समझ में आएगा जी आपको, हैं? ऐसा समझ में नहीं आता है कुछ भी। पति मतलब मिल गया है आपको एकदम गाय जैसा, तो बस उसको चराते रहिए, हाँकते रहिए। नहीं, आप गाय भी हैं, आपको लगता है? दिख रहा है, सार है, सार, समझे? जो आज आपका साढ़ है दिख रहा कि है। बैल है, हाथी है, छोड़ दीजिए आप। अरे खाना खा लीजिए ना, खाना खाइए, बैठिए। बात यार कीजिए। हम कैसे बात करेंगे यार? आप मेरे पापा है ना वो, हाँ? तो मेरे क्या हैं? मेरे पापा है ना वो, तो हम बात नहीं करेंगे? मेरे क्या लगते हैं कि हम बात कर लेंगे जाकर के? आपको चाहिए ना, आप भूखे हैं, हम थोड़े भूखे हैं, हम तो खुद से जितना हम है सही चाहते में। हैं कि उनका कॉमन सेंस बने, उनका खुद का इच्छा हो कि हमको दामाद को देना है। हम मांगना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, समझ में आया? हम चाहते हैं कि वो चाहे कि हमको अपने पैसे से दे, मतलब अपने हिसाब से दे। हम ये नहीं चाहते कि हम बोले तब दे। यार आप इतने मतलब आप इतने लालची हो सकते हैं ना, हमको पता नहीं था, सच बता रहे हैं, समझे? खाइए। शादी का 11 साल हो गया है और लालची आप हैं। खाइए। मुंह में से लेकर लात टपक रहा है पैसा के लिए, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अरे कैसा इंसान है, समझ में नहीं आता है। जब जब आपकी भी बेटी है ना, है? जब उसको होगा ना तब समझ में आएगा। और नहीं खाना मत खाइए, सब बनाएंगे भी नहीं खाना। खाना बनाओ, पूरी बनाओ। आपको बस बोल दीजिए खाना बना दो, पूरी बना दो, चाय बना दो, थोड़ा चूड़ा फ्राई कर दो। ऐसा लालची इंसान के लिए तो आप सब कुछ बनाएंगे ही नहीं। पैसा का भुखारी है, भुखारी, भूख एकदम, क्या बोले। इतना ही पैसा का जब भीख था ना। सब खा जाइएगा क्या है? मेरे लिए कुछ नहीं छोड़िएगा। भागिए यहाँ से। हम तो प्रैंक बना रहे हैं।
आप एक प्रैंक बार- कर रहे हैं। एक बार भी आपको नहीं लगा कि हम अकेले खाएंगे, हम क्या खाएंगे हैं? खाना छोड़ के चले गए तो मतलब हम बैठ करके खा रहे हैं। हाँ तो खाएंगे ना, वो भूख लगा है। आप प्रैंक मतलब आपके ये सब दिमाग में चल नहीं रहा है कभी आपके, हैं? दिलवा सोच सकते हैं। हमको नहीं चाहिए, समझे? अपना पैसा रखे अपने पास, इतना है कि हम कमा लेंगे, समझे कि नहीं? बस ऐसा ही होना चाहिए सोच। गजब नहीं करते लेकिन आप जी, एक बार तो तुम बोलिए ठीक हम दिलवा देंगे।